हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। अब इस वीडियो में हम एरे मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अपनी एरे इंट्रोडक्शन की वीडियो में ऑलरेडी एरे मेथड्स का ओवरव्यू ले लिया था और उसके यूज केस भी समझ लिए थे। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन एरे मेथड्स को कैसे यूज करते हैं। तो हमने VS कोड के अंदर ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर ली है एरे methods.js नाम की। एरे क्रिएट करते हैं जिसका वेरिएबल का नेम होगा एरे, और यहाँ पर हमने एक एरे क्रिएट किया जिसमें हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। लेट्स से हमने किया 1 2 3 देन 5 देन 7। तो अगर हम उन मेथड्स का यूज करना है तो हम उन मेथड्स का यूज इस एरे के अंदर लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में कोई सी भी एक नई वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो अगर मुझे लास्ट में कोई नई वैल्यू को इंसर्ट करना है तो मैं एरे डॉट पुश मेथड का यूज करूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरे डॉट पुश। अब ये कि मेथड है तो ऑफकोर्स मेथड मतलब फंक्शन, तो अगर ये फंक्शन तो हमें इसे कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज करेंगे और इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो हमें लास्ट में इंसर्ट करनी होगी। तो लेट्स से मुझे इंसर्ट करना है 90, तो मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट करूंगा और इसको प्रिंट भी करूंगा ताकि हमें कंसोल में रिजल्ट दिखे। तो हम अपने वेरिएबल को कॉल करेंगे विच इज़ एरे और फिर इसको प्रिंट करेंगे। जब हम अपनी फाइल को रन करेंगे नोड एरे methods.js को, तो हमें यहाँ पर आउटपुट में 90 लास्ट में इंसर्ट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि हमने पुश मेथड का यूज़ करके यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट कर दी। और जो हमने वैल्यू इंसर्ट करी तो हमें वैल्यू रिमूव भी करना होगा। हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉप मेथड, तो हम पॉप को भी यूज़ करते हैं। तो हम फिर से एरे डॉट पॉप को कॉल करेंगे और यहाँ पर इसको भी प्रिंट करके देखेंगे। तो जब हमने फिर से इसको कॉल किया और फाइल को रन किया तो हमें यहाँ पर इस बार देख पा रहे हैं कि जो हमने 90 इंसर्ट किया था पुश मेथड की हेल्प से वो हम रिमूव कर दिया हमने पॉप मेथड की हेल्प से। तो इस वजह से हम लास्ट में कोई वैल्यू को इंसर्ट या रिमूव कर सकते हैं पुश और पॉप की हेल्प से। अगर मुझे स्टार्टिंग में कोई वैल्यू को इंसर्ट या रिमूव करना है तब कैसे करेंगे? तब के लिए भी जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड है और वो है शिफ्ट और अनशिफ्ट, जो हमने एरे की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम अनशिफ्ट और शिफ्ट मेथड का भी यूज करके देखते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम एरे डॉट अनशिफ्ट मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पर हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं लेट्स से 12, और जब इसको फिर से प्रिंट करेंगे तो इस बार हमें क्या होगा, स्टार्टिंग में 12th वैल्यू इंसर्ट होती दिखेगी और जो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी आ गई है। दैट मीन्स हमने अनशिफ्ट मेथड का यूज किया अगर हमें स्टार्टिंग में कोई वैल्यू को इंसर्ट करना है। और सिमिलरली अगर मुझे इस वैल्यू को रिमूव भी करना होगा तो मैं शिफ्ट मेथड का यूज करूंगा। तो मैं इसको फिर से यहाँ पर कॉल करूंगा फंक्शन को, और जो हमारा शिफ्ट होगा, और यहाँ पर हम वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि हमें सिर्फ इसे कॉल करना है रिमूव करने के लिए। और फिर से हम अपने प्रिंट करेंगे एरे को। तो हम इसको फिर से कॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो 12th वैल्यू हमने इंसर्ट की थी स्टार्टिंग में वो रिमूव हो गई है शिफ्ट मेथड की हेल्प से। तो स्टार्टिंग में अगर फिर से देखें तो हमने 90 वैल्यू को इंसर्ट किया था पुश मेथड की हेल्प से, तो हमने इसको रिमूव किया था पॉप मेथड की हेल्प से जो हमने लास्ट में किया था, राइट। तो मुझे स्टार्टिंग में करना था तब मैंने शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड का यूज किया था। तो इस वे से हम इन मेथड्स का यूज करके वैल्यूज को इंसर्ट या रिमूव कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मैंने ये वैल्यू जो इंसर्ट की है ये ऑफकोर्स मैंने स्टार्टिंग और एंड में की है, लेकिन व्हाट इफ आई वांट टू इंटर द वैल्यू इन मिडल। मीन्स अगर मुझे कोई बीच में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है या फिर मेरे पास जो ओरिजिनल एरे है उससे मुझे कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके एक नया एरे क्रिएट करना है, तब भी वो हम कर सकते हैं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में और भी मेथड्स हैं और वो मेथड्स हमारे अंदर एरे के अंदर हैं, वो है स्प्लाइस और स्लाइस। तो उन मेथड्स के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक है और उसको अलग से समझना जरूरी है। थैंक यू।